Hello and good morning, students of class 12th. Today, in our accountancy class, we are going to continue our chapter number 7. Our today's topic is over subscription of shares. सब्सक्रिप्शन जब हमारा ओवर हो जाता है, इट मीन्स मान लीजिए हमारी कंपनी है, उसने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, बट हमारे पास जो एप्लीकेशन है शेयर्स के लिए वो 12,000 के लिए आ जाती है। मीन्स इशू तो किए हमने 10 के लिए और एप्लीकेशन आ गई 12,000 के लिए। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, इस केस में हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो प्रो रैटा अलॉटमेंट, कि जिसने हमसे 1200 शेयर्स के लिए क्या किया था, सब्सक्रिप्शन मांगा था, उसको हम क्या कर दें 1000, मतलब सारे शेयर्स पर उसको ना दें, 200 शेयर्स पे जो उसकी हमारी एक्स्ट्रा रिसीव हुई है उसको हम आगे अलॉटमेंट में मनी क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दें पैसा, कॉल्स में एडजस्ट कर दें पैसा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, जिसने मतलब जो स्टार्टिंग के 10,000 जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डायरेक्टली पेमेंट कर दें अपने शेयर्स की, मतलब शेयर्स को दे दें, लेकिन जो बाकी के 2,000 बचे हैं उनको उनका मनी एप्लीकेशन का रिटर्न कर दें। ठीक है, सो दीज आर द टू केसेस। इलस्ट्रेशन देखिए, एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया इशू 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए, 10 रुपीज़ ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, और 75,000 शेयर्स वो इशू कर रही हैं। सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर पे करना है। 2 लाख शेयर्स के लिए हमें रिसीव हुई है, इट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए, हमने इश्यू तो किए थे 75,000, रिसीव कितने हो गए, 2 लाख, मीन्स 1,15,000 शेयर्स पे हमें एक्स्ट्रा क्या मिल गया है, अमाउंट मिल गया है। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, इसमें से 5,000 शेयर्स की तो रिजेक्ट कर दी हमने, बाकी शेयर्स हमने अलॉट किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रो राटा। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पर हमने 1,95,000 को 75,000 शेयर्स दिए हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो हम किस में कर देंगे, एडजस्ट आगे अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए अमाउंट सारा एप्लीकेशन पर पे करना है, तो इसमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल कुछ नहीं होगा, तो हम बाकी का पैसा अपने आप ही वो रिटर्न कर देंगे। एंट्रीज कैसे बनेगी अबव ट्रांजैक्शन के लिए, सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख पे 15 रुपये के हिसाब से, 15 के हिसाब से क्यों, देखिए 2 लाख पे हमारा 15 के हिसाब से आया है, किस हिसाब से, 50% प्रीमियम है हमारा। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है वो हमने 15 रुपये में बेचा है, तो 2 लाख इंटू 15 30 लाख। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्यों सारा अमाउंट हम एप्लीकेशन पर ही मंगवा रही हैं, तो 30 लाख रुपए। अब यहाँ पर देखिए, जिससे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये हमें पता है, ये डेबिट होता है। कैपिटल में हम 75,000 इंटू 10 सेम रखेंगे, 7,50,000। प्रीमियम में जाएगा 75,000 इंटू 5, 3,75,000। जो वापस करेंगे हम पैसा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा वापस करेंगे, वो कहाँ कौन सा होगा, 1,25,000 शेयर्स पे 15 रुपये के हिसाब से 18,75,000। क्लियर है, ये पैसा हमारा रिटर्न हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, सिंपल एंट्रीज हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री, वो वाली एंट्री होती है जब हम पैसा रिटर्न करते हैं शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास इशू एक्स्ट्रा के लिए आया है और हम वो शेयर्स किसी उन शेयर होल्डर को नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनका एप्लीकेशन का पैसा हमें रिटर्न करना पड़ेगा। हम अपनी कंपनी में तो नहीं रख सकते, क्यों, हमने उनको शेयर्स दिए नहीं है, तो हम किस बिहाफ पर उनके पैसे रख सकते हैं अपनी कंपनी में, तो उनका एप्लीकेशन का मनी हमें रिटर्न करना पड़ेगा। और उसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, शेयर जब हम रिसीव करते हैं तो क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब रिटर्न करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके,
और यहाँ पर जब कुछ एप्लीकेंट्स को अलॉट किया जाता है स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स, तो उनका एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो रहा है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और टू बैंक अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो, ओके। सो दिस इज योर प्रो राटा अलॉटमेंट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक्स लिमिटेड ने इन्विटेशन एप्लीकेशन इनवाइट की है 20,000 शेयर्स पे एट ₹10 ईच, ओके। 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 2.5 फर्स्ट कॉल, 2.5 सेकेंड कॉल। 8,000 शेयर्स वालों को पूरे शेयर्स दे दिए, 16,000 वालों को 12,000 दिए, मतलब 4,000 वालों को जो अमाउंट है शेयर्स का वो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इन द अलॉटमेंट, ओके। और 6,000 शेयर्स पे हमने कुछ भी नहीं दिया, तो 6,000 वालों को जिसको हमने कुछ भी शेयर नहीं दिया है उसका सारा का सारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न कितना होगा, एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपये मंगवाए हैं, तो 6,000 इंटू 3 हाउ मच, 18, यस इट विल बिकम 18,000। तो 18,000 रुपीज़ हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। एडजस्ट कितने करने पड़ेंगे, देखिए 12,000 दिए हैं 16,000 वालों को, तो 4,000 शेयर पे एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर वैसे कितने बनेंगे, 12,000 इंटू 2 24,000 बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एडजस्ट कैसे होंगे, 4,000 इंटू 3 12,000, तो 12,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर। अलॉटमेंट में 8,000 वालों पे सारा का सारा पैसा हमें रिसीव हो गया, तो इसमें हमें कैपिटल में डालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 20,000 वो जो सारा का सारा अमाउंट है वो हम 20,000 इंटू 3 कैपिटल में डाल देंगे। सिंपल एंट्री है, ओके। नेक्स्ट भी आपका इसी तरीके से है सम। कॉल्स में भी पैसा एडजस्ट हुआ है, देखिए यहाँ पर कॉल इन एडवांस में हो जाएगा। ये एंट्रीज हम पहले कर चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस, जब कॉल का पैसा हमारे पहले रिसीव हो गया उसको भी डेबिट कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिट किया था ना बेटा, यहाँ पर जो भी कॉल का पैसा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे उतने ही अमाउंट से। जैसे यहाँ पर हमने कॉल का पैसा 20,000 रुपये डेबिट किया था, तो यहाँ पे क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे हमारा डेबिट हो जाएगा। सिंपल सम है। 23 भी आपका इसी तरीके से है, प्रो राटा बेसिस पर ही आपकी हमने अलॉटमेंट किया है शेयर्स का। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये कर चुके हैं हम पहले। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डायरेक्टली हम जॉइंटली क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। क्यों, जब हम एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा मंगवा लेते हैं तो उस वक्त हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। अलग से शेयर एप्लीकेशन की हम एंट्री नहीं करते और अलॉटमेंट की अलग से एंट्री इस तरीके से नहीं करते। हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, आगे एंट्री करते हैं। और उसके बाद अगर कुछ कॉल्स वगैरह मंगवाई गई है तो उसकी एंट्री हम कॉल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ओके। सिंपल है। नेक्स्ट है बेटा आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स को जब फॉरफिट कर दिया जाए। फॉरफिट कब करेंगे हम, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, उससे हमने कॉल का पैसा मंगवाया है 2 रुपये के हिसाब से 100 शेयर्स पे, तो उसको कितने देने चाहिए, 200 रुपये। वो कॉल का पैसा हमें नहीं देता है, हमने सेकंड कॉल मंगवाई 200 रुपये, फिर दोबारा 200 रुपये मंगवाए, फिर उसने नहीं दिए, तो 400 रुपये हो गए उसके बैलेंस। अब क्या हुआ, हमने काफ़ी दिन तो उसके पास वेट किया, उसके पास नोटिस भी भेजा, टेलीफोनिकली भी उसने कांटेक्ट किया, पर उस शेयर होल्डर ने हमें कोई रिप्लाई नहीं किया। इस सिचुएशन में जब एक लिमिटेड पीरियड लैप्स होने के बाद हम जब ये देखते हैं कि शेयर होल्डर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो मनी नहीं दे रहा है उसके शेयर्स की, तो उस सिचुएशन में हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे बाय गिविंग अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट नोटिस टू हिम, एडवांस में उसको नोटिस देकर। और फॉरफिट करने के, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, फॉरफिट करने के बाद वो शेयर्स पे जो शेयर होल्डर का राइट था वो ख़त्म हो जाएगा, वापस किसका राइट हो जाएगा, कंपनी का। और अब उस कंपनी के द्वारा वो शेयर्स दोबारा री इशू किए जा सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फॉरफिट शेयर्स। फॉरफिट कैसे करेंगे,
देखिए जर्नल एंट्री इसकी बनेगी सिंपल। नॉर्मली जब हम शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पैसा हमारा जाता है, लेकिन जब हम इसको फॉरफिट करेंगे तो इसकी अपोजिट एंट्री बनेगी। कैसे बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, जितने भी शेयर्स हमने किया था, जिसका पैसा हमें नहीं मिला है, जैसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कॉल का पैसा नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा, यस जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया। एप्लीकेशन का पैसा तो उसने दिया होगा ना, अलॉटमेंट का नहीं दिया, मान लो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, बट उसने एप्लीकेशन का पैसा ज़रूर दिया हो, तभी तो हमने शेयर्स अलॉट किए हैं। तो जो पैसा उसका आ गया है उसको शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे, और जो पैसा नहीं आया है उसको उसी नाम से हम जितना पैसा नहीं मिला है ब्रैकेट में करके लिख देंगे। ओके, ये इशूड एट पार है। जैसे गोपाल है 100 रुपये थे, 100 शेयर्स थे उसके पास, 10 रुपये का एक था, उसने 3 रुपये पे किए हैं, तो शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, 10 इंटू 3 इंटू 100, 300 रुपये। ठीक है, सॉरी इसने एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का पैसा भी पे किया है। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी फॉर दैट। 3 रुपये के साथ उसने 2 रुपये भी पे किए हैं, तो शेयर फॉरफीचर में 3 और 2 5 इंटू 100 500 रुपये आ गए। बट कुड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए हैं, तो फर्स्ट कॉल के 200 रुपये आ गए, 2 इंटू 100। और गोपाल के जो शेयर्स थे वो डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिए, वो जब्त कर लिए हैं, तो हमने तो अभी जो सेकंड कॉल है वो तो मंगवाई नहीं, तो शेयर कैपिटल में हमारा 700 रुपये आएगा। ओके, सिंपल है। अगर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं शेयर्स, और प्रीमियम क्या है, रिसीव कर लिया गया है, तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा फॉरफीचर के लिए। कैसे एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यस डेबिट, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, अगर रिसीव हो गया है तो उसको डेबिट नहीं करेंगे, अगर नहीं हुआ है, अगर रिसीव हो गया तो शेयर फॉरफीचर में ही जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, टू शेयर कॉल नॉट रिसीव्ड, टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड कॉल्स सो फार। सिंपल। रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू करना है हमें। देखिए जब हम रीइशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू किए हैं प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आ जाएगा। और फॉरफिटेड शेयर्स अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसी में से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिस्काउंट है उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है वो हम क्या कर देंगे, इसमें डेबिट कर देंगे। सिंपल है। लास्ट में शेयर फॉरफीचर का अकाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ आवर कैपिटल प्रॉफिट। ओके, सो नेक्स्ट बेटा आपके ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ध्यान से देखिएगा, ये बनेंगे आपके 29, 30, 31, 32, सॉरी इट इज़ नॉट 36 बेटा, ये 33 है, गलती से 36 लिख दिया गया है, इट इज़ 33। ओके, देन 34। आपको बेटा आज काफ़ी सारे सम्स बनेंगे तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। ओके, आप आज कर दीजिए सम्स अपने 35 तक। ठीक है, मैं ज़्यादा सम्स नहीं दे रही हूँ, 35 तक कर दीजिए। जो नेक्स्ट है 36 सम, वो हम बाद में करेंगे। वैसे इजी है ये भी, इसमें भी कुछ ज़्यादा न्यू पॉइंट नहीं है, बट इसको मैं अलग से करवाऊंगी क्योंकि एक से ज़्यादा शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स की ABC 3 शेयर होल्डर्स हैं, उसमें फॉरफिट कर रहे हैं। बाकियों में सब में 1 शेयर्स के फॉरफिट कर रहे थे शेयर होल्डर के, इसमें 3 के कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं कल करवाऊँगी। ओके, 3 शेयर होल्डर्स के अलग अलग
फॉरफिट कर रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन में कैसे एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, वो सब चीज़ें मैं बाद में बताती हूँ। ओके, तो आज के लिए आपका वर्क है आपको क्वेश्चन नंबर 35 तक अपनी कंप्लीट करने हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, रेगुलरली अगर आप साइड बाय साइड करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसमें फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन आती है तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।